आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा कि अगर एक लेंस और एक मिरर को पास रख दिया तो उनको एक कंबाइन करके एक मिरर बना सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या आया था? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fm। fm है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, fl है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फिर हमने सिल्वरिंग ऑफ मिरर लेंस देखा था। एक लेंस को अगर हमने एक साइड से सिल्वर कर दिया तो उसको हम लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन ट्रीट कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखा हमने कि अगर लेंस के एक साइड का रंग मीडियम है, दूसरे साइड का रंग मीडियम है, तो हम कैसे उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्पर्शन क्या होता है? तो हम ऐसे सोचते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन बोला था हमने, n = c/v। ये v जो है ये सारे फ्रीक्वेंसी c जो है स्पीड ऑफ लाइट, वो चेंज नहीं होगा, सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा। लेकिन v जो है ये टर्म कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कौन सा वेवलेंथ का लाइट डिपेंड करता है उस पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट v उस पर डिपेंड करता है। v depends on wavelength of light। तो अगर हमने रेड लाइट भेज दिया, वायलेट लाइट भेज दिया, तो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हमारा डिस्पर्शन का फॉर्मूला n/c/v, v अलग अलग है, c सबके लिए सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ जाएगा। तो डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। into its constituents is known as dispersion। एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो व्हाइट लाइट में कौन से कलर होते हैं? हमारे रेनबो के कलर, विबग्योर, वैलेंटी ऑफ ब्लू, वीटा ऑरेंज, रेड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं व्हाइट लाइट के। इसलिए जब व्हाइट लाइट को हम डिस्पर्शन करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में उसको स्प्लिट करने को डिस्पर्शन बोलते हैं। होता क्यों है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग मीडियम में, सेम मीडियम में भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग वेलोसिटी होगी। इसीलिए जो हमारा n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हमारे पास व्हाइट लाइट है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। कैसे स्प्लिट होते हैं? तो हम बोलेंगे कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अलग अलग कलर के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो डेविएशन अलग अलग, तो अलग अलग एंगल पे निकलेंगे, उसको एंगुलर स्प्लिटिंग बोलते हैं। अलग अलग एंगल पे बाहर निकल कर, और उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। एक फॉर्मूला आता है n लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा। तो ये याद नहीं रखना है फॉर्मूला, लेकिन ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम बोल सकें कि जो हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या होगा वो देखना है हमें। n इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सबके लिए, कोई भी मीडियम के लिए बोल सकते हैं। For vacuum, a is equal to 1 and b is equal to 0. n lambda is equal to a plus b upon lambda square। For vacuum b 0 हो गया तो बस a बचा, a 1 हो गया। तो refractive index of light in vacuum, refractive index of vacuum is 1 for all colors। ये याद रखना है। जो हमारा वैक्यूम है उसके लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब मीडियम के लिए सेम होता है। For vacuum रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करता, सेम कलर, सारे कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है।
ये वैक्यूम के लिए हो गया। एनी अदर मीडियम, कोई भी अलग मीडियम, वैक्यूम छोड़ के कोई भी मीडियम चूज किया हमने, एन लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस b लैम्डा b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। b जो है ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए अगर हम लैम्डा को इंक्रीज कर देंगे तो n कम हो जाएगा, लैम्डा को कम कर देंगे इसका मतलब n बढ़ जाएगा। जैसे हम वेवलेंथ कम करेंगे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं वैसे हमारा वेवलेंथ कम होगा। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम एक कैसे वेरी कर रहे हैं वो देखते हैं। जैसे हम राइट को जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ेगा घटेगा, वेवलेंथ किसका ज्यादा, वायलेट का या रेड का? जैसे राइट को जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस मतलब एंड डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वायलेट का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। यूजुअली हम ये तीन याद रखते हैं, येलो बीच में आता है, वायलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा v लेस देन लैम्डा y लेस देन लैम्डा r। वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम, फिर येलो, फिर रेड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वायलेट सबसे ज्यादा, फिर येलो, फिर रेड। अगर हमें एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो, कभी भी क्वेश्चन में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है लेकिन कौन से कलर की मेंशन नहीं किया, तो हम इसको एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, और येलो का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम nr plus nb अपॉन 2 लिखते हैं। एवरेज ले लिया हमने, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ले लिया तो हमें एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर का होता है, इसलिए हमने येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। Angle splitting of white light into its constituents is called dispersion. Let's say हमारे पास यहाँ पे एयर या फिर वैक्यूम है, यहाँ पे कोई तो मीडियम है, यहाँ से रे इंसिडेंट आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डायरेक्शन आंसर जा रहा है। तो ये ऐसे हमारा डिस्पर्शन होगा। इंसिडेंट क्या है? व्हाइट लाइट है। यहाँ पे एयर वैक्यूम है, यहाँ पे मीडियम है। ये एंगल डिफरेंस हमने आई बोल दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है हमारे वेवलेंथ पे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिपेंड करेगा हमारे वेवलेंथ पे। इसको आर बी बोल देंगे, इसको आर आर। वायलेट सबसे ज्यादा इंडिकेट करेगा, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम आएगा। रेड सबसे कम इंडिकेट करेगा, इसलिए उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है? 1 * sin n n * sin r, sin r b is equals to sin inverse sin i upon n b, और r is equals to sin inverse sin i upon n। ठीक है, डिस्पर्शन, व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रहा है, इनटू एंगुलर स्प्लिटिंग हो रहा है, अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं, और अलग अलग एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट सबसे ज्यादा होता है, तो ये एंगल सबसे कम रहेगा, उसका साइन इनवर्स भी सबसे कम रहेगा। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो ये रेशियो सबसे कम रहेगा, तो साइन इनवर्स उसका सबसे, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए रेशियो सबसे ज्यादा रहेगा, उसका साइन इनवर्स भी सबसे ज्यादा रहेगा। तो हमारा वायलेट और रेड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
इसको हम डिविएशन बोलते हैं। अगर सीधा जाता तो ये डॉटेड लाइन पाथ फॉलो करता, सीधा नहीं जा रहा है तो कितना डिविएट हुआ, रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा। ये दोनों डिविएशन डिपेंड करते हैं ऑन सा वेवलेंथ है, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रेड और वायलेट इस रेंज के एंगल को हम थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा होता है हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्शन या फिर डिस्पर्शन एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्शन एंगल। तो अगर हमारे पास वायलेट यहाँ तक डिविएट हो रहा है, रेड यहाँ तक डिविएट हो रहा है, तो वायलेट से रेड कितने एंगल पे है उसको एंगल ऑफ डिविएशन डिस्पर्शन बोलेंगे। थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? वायलेट का डिविएशन माइनस रेड का डिविएशन। ये बड़ा एंगल माइनस ये छोटा एंगल थीटा दे देगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने, लेकिन एक्चुअल में बहुत पास होते हैं, थीटा बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डिविएशन। ठीक है, तो हमने ऐसा स्प्लिटिंग होगा हमारे वाइट लाइट के लिए, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो। एक और डायग्राम बनाएंगे हम। अगर हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबके लिए सेम रहेगा। ये रेड के लिए कम डिविएशन रहेगा, वायलेट के लिए ज़्यादा डिविएशन रहेगा, और इमर्जिंग हो रहा है तो और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिविएशन वायलेट हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया। रेड कम डिविएट करेगा, वायलेट ज़्यादा डिविएट करेगा। ये हमारा डिविएशन रेड हो गया, ये हमारा डिविएशन वायलेट हो गया, और ये थीटा हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तभी डिस्पर्शन होगा। ग्लास में जाके वापस एयर में आकर तो भी डिस्पर्शन हो सकता है, प्रिज्म डिस्पर्शन कर सकता है। अगर हमारा थोड़ा सा डिस्पर्शन होगा अगर ग्लास में है, बाद में अगर कर सकते हैं तो वापस भी आ सकते हैं, रिकम्बाइन भी हो सकते हैं, या फिर स्प्लिट रह सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि म्यू कितना है, कैसे इंसिडेंट कर रहा है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डिविएशन है थीटा है, डिस्पर्शन प्रिज्म में भी हो सकता है। उसको बनाने के लिए डायग्राम था कि जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग मीडियम हो, बीच में ग्लास में मीडियम डाल के फिर से एयर आकर तो भी डिस्पर्शन हो सकता है। हम एयर में रह के एयर में रेज लेके एयर में देख सकते हैं डिविएशन डिस्पर्शन हो रहा है करके देख सकते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्शन थीटा, इसको ग्लास है, डिविएशन रेड, डिविएशन वायलेट। एक्चुअली में ग्लास रख दिया, उस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दी, तो रेड अलग एंगल से डिविएट हो गई, वायलेट अलग एंगल से डिविएट हो गई, और जो उन दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर, डिविएशन वायलेट माइनस डिविएशन रेड।